अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम, जहां पर अब्दुल बारी ने अपनी बेगम का साथ कह दिया कि दोनों बहनें बल्कि बाप की भी आंखें खुली की खुली रह गई। अब शमीम यहां पर आकर नसीम को समझाने लगी, देखा ना, तुम्हें कहा था ना यहाँ मत आओ, यहाँ के हालात तौर तरीके बदल चुके हैं, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं रहा। अब्दुल बारी अब वो वाला अब्दुल बारी नहीं रहा। तो नसीम भला किस तरह से सब कुछ जाने दे सकती है, वो तो अपनी बहन को उकसाने लगी। इसका मतलब है आपने हार मान ली, जब आप हार मान लेंगी तभी ये सब कुछ होगा। आपने ही तो हथियार डाल दिए हैं, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जंग लड़ने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए, सबको डराना धमकाना चाहिए, क्योंकि इस घर पर सबसे पहला हक तो हमारा है ना, तो वो कल की आए कैसे राज कर सकती है। अब तो शमीम ने बहन की बातों से सब कुछ सीख लिया कि उसे करना क्या है, तभी तो वो कशफ को टॉर्चर करेगी, उसे बहुत अच्छे से बताएगी कि ये घर उसका है ना कि कशफ का। कशफ शुरू से ही मेरा सिक्का चलता आया है यहाँ पर, तुम अपनी मनमानी करने की कोशिश मत करो। अब्दुल बारी मेरा है, मैं उसे जैसा कहूँगी वैसा ही करेगा। अगर मैं चुप हूँ तो ये मत समझो कि तुम हम पर हावी हो सकती हो। अब तो यहाँ पर वो वक्त भी आया, अब्दुल बारी कशफ से बदगुमान हो जाएगा, अपनी बहन की बातों में आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो वो कशफ के साथ है। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए कशिफ ने इजाज़त ली, क्या मैं वापसी भी अम्मी से मिलने जा सकती हूँ? तो अब्दुल बारी ने भी खुशी खुशी इजाज़त दे दी। ऐसे ही वो यूनिवर्सिटी के बाद जब अपनी माँ से मिलने जाती है तो माँ उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहने लगी, परेशान हो, बताओ क्या बात है। तो वो माँ को बताने लगी, परेशान अपनी वजह से नहीं, सायरा आपी की वजह से हूँ। माँ को तो हौल फेरने लगे, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ सायरा को? अब तो कशफ ने सच बता ही दिया, बाप जो के घर पर नहीं था, अकेली थी माँ, तो यहाँ पर कशफ बता देती है रज़ा भाई ने दूसरी शादी कर ली, अबू की तबीयत खराब रहती है, इसलिए तो सायरा ना आपको बताती है ना ही अब्बू को, आप उन्हें मत बताइएगा, लेकिन सायरा आप ही बहुत परेशान हैं। अब तो माँ का सांस ही अटक गया। दूसरी तरफ घर आते हुए बाप ने भी ये सारी बातें सुन ली। अब तो यहाँ पर रज़ा की हैर नहीं, अपनी बेटी के लिए तो स्टेप लेंगे ही लेंगे, अपनी बेटी को इस तरह से अंधे कुएं में नहीं जाने देंगे। रज़ा जो बहुत नवाबजादगी की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको भी समझ आ ही जाएगी कि आटे दाल का भाव क्या है। अब यहाँ पर जो रज़ा आज घर आया तो माँ बाप की बात भी नहीं सुनता, उनसे भी सीधे मुंह बात नहीं करता, अपने कमरे में चला गया। और यहाँ पर शुमाइला का फ़ोन आ गया, तो यहाँ पर रज़ा कहने लगा, आज रात नहीं आ पाऊँगा। शुमाइला तो भड़कने लगी, ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी, तुमने तो कहा था थोड़ी देर के बाद तुम आ जाओगे। तो यहाँ पर रज़ा कहने लगा, बच्ची नहीं हो तुम, कुंडी लगाकर सो जाओ, अपना ही घर है, कोई पराया नहीं, कोई होटल तो नहीं। तो सारी बातें सायरा भी सुन लेती है। अब वो इतनी बेवकूफ़ नहीं कि इन बातों से अंदाज़ा ना लगा सके कि रज़ा दूसरी शादी कर चुका है, इसीलिए तो नाराज़गी के आलम में उसे बगैर कुछ खाना पीना पूछे उसके पास आकर लेट जाती है, सोने का ड्रामा करती है। तो रज़ा तंसन कह देता है, क्या तुम तौर तरीके भूल गई, शौहर घर आया है, उसे खाना पीना नहीं पूछोगी क्या? तो सायरा भी सुना देती है, जब बीवी के हक किसी और को मिलने लगे तो फिर बीवी खाना पीना नहीं पूछा करती, इवन के बात भी नहीं किया करती। रज़ा तो शॉक्ड होकर सायरा की तरफ देखने लगा कि इसके पर पुर्जे कैसे निकल आए, लेकिन फिर कहते हैं कि अगर छुरी गले पर चलने लगी हो तो परपुर्जे निकल ही आते हैं, इंसान फड़फड़ाने लगता है और फिर ज़बान भी तो चलने ही लगती है। लेकिन बहुत जल्द रज़ा को शुमाइला की हकीकत मालूम पड़ेगी कि वो लालच की वजह से, दौलत की वजह से इसके साथ है, तब जाकर रज़ा को अपने गुनाहों की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी।